यदि कहना चाहिए सामूहिक रूप से बोलेंगे तो एनिमल, यदि चूहे में परिवर्तन किया जाता है आनुवंशिक गुण, उसका बोलेंगे ट्रांसजेनिक रेट्स, माउस, माउस भी बोल सकते हैं। यदि काऊ के आनुवंशिक गुणों में परिवर्तन किया जाता है तब उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसजेनिक काऊ। यदि कहना चाहिए फिश के आनुवंशिक गुणों में परिवर्तन किया जाता है तब उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसजेनिक फिश। यदि कहना चाहिए बंदर के आनुवंशिक गुणों में परिवर्तन किया जाता है तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसजेनिक मंकी। हालांकि इसका कुछ दूसरा नाम बाद में दिया जाता है, जैसे डॉग भी किया जाएगा तो ट्रांसजेनिक डॉग, लेकिन ट्रांसजेनिक होने के बाद इसका नाम बदल जाता है। जैसे डॉग को कहना चाहिए डोगी नाम दिया गया, ठीक है। काऊ के अंतर्गत कहना चाहिए रोजी नाम दिया, फिशेस के अंतर्गत साल्मन नाम दिया गया। मंकी के ट्रांसजेनिक मंकी को ANDI नाम दिया गया, ठीक है। ये नाम दिया गया है, तो इतने में लगभग क्लियर हो गया होगा। यदि कहना चाहिए प्लांट के आनुवंशिक गुणों में परिवर्तन किया जाएगा तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, GM प्लांट या ट्रांसजेनिक प्लांट। यदि फसली पादप के आनुवंशिक गुणों में परिवर्तन किया जाएगा तो ट्रांसजेनिक क्रॉप या फिर GM क्रॉप, दो नाम से याद रखेंगे, ट्रांसजेनिक क्रॉप या GM क्रॉप। यदि फूड में परिवर्तन किया जाता है तो GM फूड या फिर ट्रांसजेनिक फूड। यदि फल में परिवर्तन किया जाता है तो इसको बोलेंगे ट्रांसजेनिक फ्रूट या फिर GM फ्रूट। उसी प्रकार से एनिमल में चेंजेस किया जाएगा तो इसको बोलेंगे हम लोग GM एनिमल या फिर ट्रांसजेनिक एनिमल। यदि कहना चाहिए रेट्स में किया जाता है चूहा में तो ट्रांसजेनिक चूहा या फिर GM चूहा, मूसक भी कहा जाता है इसको। काऊ में किया जाता है, बस इसमें GM लगाना है या फिर ट्रांसजेनिक लगाना है, मतलब इन सब के आनुवंशिक गुणों में हम लोग क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। तो किसके माध्यम से कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से कर सकते हैं। क्लियर। जीवों के आनुवंशिक गुणों में परिवर्तन करना ही क्या कहलाता है, GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है, आनुवंशिक रूप से रूपांतरित जीव। अब इसी को मैं थोड़ा सा आगे बता रहा हूं, इसको याद रखेंगे। ट्रांसजेनिक भी कहा जाता है, जिस जीन का ट्रांसफर किया जाएगा उस जीन को ट्रांसजीन, और इस प्रक्रिया को ट्रांसजेनिक्स, और जो प्लांट बनेंगे उसको ट्रांसजेनिक प्लांट, एनिमल बनेंगे उसको ट्रांसजेनिक एनिमल। क्लियर। पहला उदाहरण देखते हैं हम लोग GM प्लांट। पहला उदाहरण देखते हैं GM प्लांट, इसका दूसरा नाम याद रख लेंगे, ट्रांसजेनिक प्लांट। ठीक है जी। हमारे पुस्तक के अनुसार, 12वीं के सिलेबस के अनुसार इनका कहना चाहिए एम से दिया गया है क्या उद्देश्य है, मतलब पौधों में आनुवंशिक गुणों को परिवर्तन करेंगे बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से। इसका क्या उद्देश्य है, कुछ उद्देश्य होगा तभी इस काम को करेंगे, ठीक है। बिना उद्देश्य के कोई व्यक्ति कार्य नहीं करते हैं, ये तो साइंटिस्ट लोग इसको कर रहे हैं। क्लियर। तो इनका क्या उद्देश्य हो सकता है, पौधों की आनुवंशिक गुणों में परिवर्तन क्यों करना चाहते हैं, ठीक है। इसका मैं 4-5 उद्देश्य बता रहा हूं, ठीक है। पहला उद्देश्य है पौधों की नई प्रजातियों का निर्माण करना, पौधों की नई प्रजातियों का निर्माण करना। आप लोग देखते हैं जितना भी हम लोग हाइब्रिड प्लांट लगाते हैं, चाहे वेजिटेबल का हो, चाहे फल देने वाले हो, चाहे फूल देने वाले हो, जो अनपढ़ व्यक्ति वो भी दुकान में जाता है तो बोलता है कि मेरे को हाइब्रिड प्लांट चाहिए, हाइब्रिड सब्जी चाहिए, क्योंकि उसमें उत्पादन क्षमता क्या होती है, ज्यादा होती है। जैसे कि हम लोग देखते हैं टमाटर, जो कहने चाहिए टमाटर का मूल पौधा होता है, एक टमाटर का पौधा मान लो आधे किलो फल देगा, तो जो हाइब्रिड प्रजाति होता है एक पौधा आधे किलो के जगह में कितना दे सकता है, 2 किलो फल दे सकता है। तो कोई किसान आधे किलो वाले टमाटर को लगाना चाहेगा कि 2 किलो वाले को, स्वाभाविक बात है 2 किलो वाले कहना चाहिए पौधे को लगाने का कार्य करेगा। तो इसका सबसे पहला उद्देश्य क्या है, पौधों की नई प्रजातियों का निर्माण करना। क्लियर। दूसरा, पौधों की उत्पादकता में वृद्धि, मतलब ज्यादा से ज्यादा उत्पादन क्षमता होना चाहिए। क्लियर। तीसरा, जो नई पादप बनाते हैं वो क्या होना चाहिए,
रोग प्रतिरोधी, कीट प्रतिरोधी, जल प्रतिरोधी। आए दिन हम लोग देखते हैं किसान किससे त्रस्त है, धान लगाए हैं, गेहूं लगाए हैं, रोग हो गया। क्या हो गया? रोग हो गया। तो किसान क्या चाहते हैं, हमको ऐसे पादप मिलना चाहिए जिसमें क्या होना चाहिए, रोग प्रतिरोधी, रोग नहीं लगना चाहिए, कीट प्रतिरोधी क्योंकि कीटों से भी रोग होता है, जल प्रतिरोधी मतलब जल की कमी को सहन करने की क्षमता उसमें होनी चाहिए। ये सब उद्देश्य है। क्लियर? जनरली तौर पर गांव में भी देखते हैं हम लोग, हर किसान चाहता है कि मैं ऐसे धान का उत्पादन करूं कि 1 एकड़ में 30 क्विंटल होना चाहिए, क्योंकि 15 क्विंटल में क्या हो रहा है, उसको हानि हो रहा है। तो ये सब उत्पादकता बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, जीएम प्लांट, पौधों की आनुवंशिक गुणों में क्या किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है। क्लियर? और कुछ उद्देश्य है जैसे कि मैं बता रहा हूं, इसके माध्यम से हम लोग जो प्रोडक्ट उत्पन्न करते हैं, जैसे फल उत्पन्न करते हैं, ठीक है, उस फल में फूड मटेरियल में क्या ज्यादा मात्रा में होना चाहिए, प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिनरल्स, ये सब ज्यादा मात्रा में होना चाहिए। आजकल तो वैज्ञानिक यहाँ तक कि ऐसे ऐसे फूड मटेरियल का निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें कौन सा गुण होना चाहिए, एंटीबायोटिक का गुण होना चाहिए, उसमें वैक्सीन का गुण होना चाहिए। ये सब प्रयास कर रहे हैं। क्लियर? ये सब क्या है, जीएम प्लांट, ट्रांसजेनिक प्लांट का क्या है, ये उद्देश्य है। मतलब पौधों के आनुवंशिक गुणों में परिवर्तन करने का क्या है, ये उद्देश्य है। क्लियर? इसका मैं एक चित्र बताता हूं, ठीक है। ट्रांसजेनिक पादप निर्माण करने का एक विधि है, एक प्रसिद्ध विधि है। हम बोल रहे हैं कि पौधों के आनुवंशिक गुण में परिवर्तन लाएंगे, तो कैसे लाएंगे, किनकी सहायता से करेंगे, कौन सी टेक्नोलॉजी की सहायता से हम लोग पौधों के आनुवंशिक गुणों में परिवर्तन करेंगे। तो एक टेक्निक दिया गया है, एक टेक्निक दिया गया, उसका नाम है लिप डिस्क ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक, लिप डिस्क ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक। क्लियर? इसका मैं एक चित्र बता रहा हूं, उस चित्र से क्लियर है कि पौधों के आनुवंशिक गुणों में परिवर्तन हम लोग कैसे लाएंगे। ठीक है, तो ट्रांसजेनिक पौधों का उत्पादन, उसके लिए एक टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का नाम है लिप डिस्क ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक। क्लियर? एक चित्र बना रहा हूं मैं, ये पौधे का कहना चाहिए पत्ती का नामांकित चित्र है। ठीक है जी, इसमें पाई जाती है लिप डिस्क, यही लिप डिस्क है, ये लिप है, डिस्क है। इस डिस्क को क्या करते हैं हम लोग, अलग कर देते हैं, उसके बाद इसको कल्चर मीडिया में ले जाते हैं।
ये कहना चाहिए एक नामांकित चित्र है, ठीक है। ये चित्र है ट्रांसजेनिक पौधे का निर्माण करना। ट्रांसजेनिक पौधे का निर्माण करना, तो पौधों के आनुवंशिक गुण में परिवर्तन कैसे लाएंगे, ठीक है। एक चित्र है, ये लीफ डिस्क, ये किस पौधे का पत्ती है, ये कहना चाहिए निकोटियाना टेबेकम। निकोटियाना टेबेकम ये पौधा का बोटनिकल नेम है, जिसको हिंदी में कहने चाहिए हम लोग तंबाकू बोलते हैं, तंबाकू का पौधा, ठीक है। ये तंबाकू के पौधे का कहने की एक पत्ती है, इसमें क्या पाई जाती है, लीफ डिस्क पाई जाती है। इस लीफ डिस्क को क्या किया जाता है, आइसोलेट, मतलब पृथक किया जाता है, इसको अलग से पृथक करना है। इसके बाद कहना चाहिए कल्चर मीडिया, ये क्या है, ये कल्चर मीडिया। इस कल्चर मीडिया में इस लीफ डिस्क को ले जाते हैं, इनके साथ में क्या होती है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियस नामक बैक्टीरिया होती है, इसी को लिख दिया है इनक्यूबेट विद एग्रोबैक्टीरियम लिक्विड मीडियम। ये कल्चर मीडिया है जो द्रवित मीडियम के रूप में पाई जाती है, इसमें एग्रोबैक्टीरियम है, और इस लीफ डिस्क और एग्रोबैक्टीरियम को क्या कर देते हैं, कल्चर मीडिया में कल्चर करते हैं, क्लियर। इसके बाद कहने की यही चित्र ये है, ठीक है। तो इसमें कहने की जो सेल्स दिख रही है, सेल्स, इसको हम लोग बोलेंगे फीडर सेल्स। इसमें कहने की फिल्टर पाई जाती है, इसको हम लोग बोलेंगे फिल्टर पेपर। और ये लीफ डिस्क है, और ये कहने की ये कल्चर मीडिया, नीचे वाला भाग कल्चर मीडिया है, और ये फीडर सेल्स है, और ये फिल्टर पेपर है, और ये लीफ डिस्क है, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को करने के बाद, इस प्रक्रिया को करते हैं तो 2 दिन बाद दिखाई देते हैं, इसमें सूट का क्या होने लगता है, रीजनरेशन होने लगता है, मतलब प्ररोतंत्र क्या होने लगता है, निर्माण होने लगता है, क्लियर। इस चित्र को हम लोग आगे चलकर छोड़ देते हैं, तो कहने की 3-4 वीक, मतलब 3-4 सप्ताह बाद देखते हैं, इसमें कहना चाहिए सूट क्या हो जाती है, प्ररो क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। आगे चलकर इसको हम लोग क्या कर देते हैं, अलग कर लेते हैं, इस सूट को क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। फिर यहाँ पर एक गमले भी लगा देते हैं, तो इसमें सूट के साथ में रूट की भी क्या हो जाती है, मतलब उत्पत्ति हो जाती है। तंबाकू के नए पौधे की क्या उत्पत्ति होती है, यहाँ पर जो तंबाकू का नए पौधे बनेंगे, इनके जो मूल गुण होती है उनसे क्या होती है, आनुवंशिक गुण में भिन्नता पाई जाती है। ये भी तंबाकू का पत्ती है, इसे एक नए तंबाकू का नए कहने के पौधे के निर्माण करते हैं, इनके और इनके आनुवंशिक गुण में क्या पाई जाती है, परिवर्तन पाई जाती है। मतलब इसमें केनामाइसिन और कार्बेनिसिलिन, केनामाइसिन और कार्बेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक्स के प्रति क्या पाई जाती है, प्रतिरोधक जीन पाई जाती है, ठीक है। इस पौधे में केनामाइसिन और कार्बेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक्स के प्रति क्या पाई जाती है, इसमें प्रतिरोधक जीन पाए जाते हैं। तो ये क्या है, ये ट्रांसजेनिक पौधे का उत्पादन करने का विधि, कौन सी विधि है, लीफ डिस्क ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक, ठीक है। इसको याद रख लेंगे विधि को, विधि का नाम है लीफ डिस्क ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक, क्लियर। अब उसके बाद कुछ और बता रहा हूं मैं, इसको शॉर्टकट तरीके से बता रहा हूं। जीएम फूड, खाद्य पदार्थों में हम आनुवंशिक गुण में परिवर्तन करना है, ठीक है। इसको पढ़ाने का आवश्यकता नहीं है, आप लोग मेन अर्थ को समझ गए तो एक बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। जीएम फूड मतलब फूड मटेरियल के आनुवंशिक गुणों में परिवर्तन करना। तो आज का साइंटिस्ट कहना चाहिए बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से जो फूड मटेरियल है, जिसको हम लोग खाते हैं, जो पौधों से मिलते हैं, उसके आनुवंशिक गुणों में क्या कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीएम फूड कहेंगे। मतलब वैज्ञानिक लोग इसमें परिवर्तन कर रहे हैं, मतलब इसमें प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिनरल्स की मात्रा क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। कुछ वैज्ञानिक खाद्य पदार्थों में खाद्य वैक्सीन उत्पन्न कर रहे हैं। क्या उत्पन्न कर रहे हैं, खाद्य वैक्सीन। एक केला का पौधा है, केला के फल में खाद्य वैक्सीन उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है।
मतलब अब जब हम लोग केले को खाएंगे तो उसमें कौन सा गुण पाया जाएगा? वैक्सीन का गुण पाया जाएगा। यदि केले के फल में खाद्य वैक्सीन का गुण उत्पन्न हो गए तो हम लोग कई रोगों से क्या पा सकते हैं? मुक्ति पा सकते हैं। क्लियर? उसके बाद आप बता रहा हूं जीएम क्रॉप। जीएम क्रॉप, क्रॉप मतलब होता है फसली पादप। क्रॉप मतलब क्या होता है? फसली पादप। धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा जो भी फसल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फसली पादप। तो जीएम क्रॉप। क्लियर? ये बहुत महत्वपूर्ण है नीट की दृष्टि से, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो यहां पर मैं 6-7 पादप का उदाहरण बता रहा हूं। क्लियर? पहला उदाहरण बता रहा हूं बीटी कॉटन। पहला उदाहरण है बीटी कॉटन। पहला उदाहरण, इसमें से अधिकांश क्वेश्चन आता है नेट में। बीटी कॉटन, कॉटन मतलब कपास, कपास का एक पौधा। हम लोग जानते हैं कपास का खेती विशेष रूप से गुजरात और महाराष्ट्र में करते हैं, क्योंकि वहां बहुत अधिक मात्रा में क्या पाई जाती है? कपड़े का फैक्ट्री। कपड़ा किससे बनता है? कॉटन से, कपास से। ठीक है, तो कपास की खेती में रोग लग जाते हैं, तो किसानों को कहना चाहिए कपास का उत्पादन कम होता है। तो वैज्ञानिकों ने इनसे निपटने के लिए बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से कपास की एक नई प्रजाति बनाई है। कपास की नई प्रजाति का नाम क्या है? बीटी कॉटन। बीटी कॉटन दिख रहा है साहब? बीटी कॉटन। ठीक है, ये कपास की क्या है? ये नई प्रजाति है। क्लियर? तो इसको कैसे बनाया गया है? कपास की उन्नतशील प्रजाति है। ये क्या है? ये कपास की उन्नतशील प्रजाति है। ठीक है, इसको कैसे बनाया गया है? एक बैक्टीरिया लेते हैं। क्या लेते हैं? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का नाम याद रख लीजिए। बैक्टीरिया का नाम है बेसिलस थूरिजिएंसिस। मैं शॉर्टकट नाम लिख रहा हूं, बैक्टीरिया का नाम याद रख लेना। बेसिलस थूरिजिएंसिस एक बैक्टीरिया है। इसमें जो जीन पाई जाती है, इसमें क्या पाई जाती है? जीन। इसमें पाई जाती है इंडोटॉक्सिन जीन। इंडोटॉक्सिन जीन। इस जीन को, ये बैक्टीरिया है, बेसिलस थूरिजिएंसिस क्या है? ये बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया से इस जीन को क्या किया जाता है? पृथक किया जाता है। क्लियर? इस जीन को पृथक किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद इस जीन को एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, ये भी एक बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया में इसको क्या किया जाता है? प्रविष्ट कराया जाता है। क्लियर? ये बेसिलस थूरिजिएंसिस एक बैक्टीरिया है। इनसे जीन को क्या किया जाता है? पृथक किया जाता है। फिर इस जीन को इस बैक्टीरिया में प्रविष्ट कराया जाता है। इसमें क्यों प्रविष्ट कराया जाता है? क्योंकि कार्य करता है, ये वेक्टर का कार्य करता है। क्या कार्य करता है? वाहक का कार्य करता है। क्लियर? अब इस बैक्टीरिया की सहायता से इस जीन को किसमें प्रविष्ट कराया जाता है? कॉटन में, मतलब कपास की पौधे में। ठीक है, तो ये कपास का पौधा मूल कपास के पौधा से किसमें परिवर्तित हो जाती है? बीटी कॉटन नामक पौधे में उन्नतशील प्रजाति में क्या हो जाती है? चेंजेज हो जाती है। क्लियर? तो इस बीटी कॉटन नामक पौधे में कोई भी कीट जनित रोग नहीं होता है। कपास में जो कीट जनित रोग होता है, इस बीटी कॉटन में कीट जनित रोग नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये उन्नतशील प्रजाति है। ये एक जहरीला प्रोटीन का निर्माण करता है, क्राई प्रोटीन का निर्माण कर देता है। ये क्राई प्रोटीन कीटों को नष्ट कर देता है। तो जितने भी कीट है, लेपिडोप्टेरा का जितने भी कीट है, वो कीट स्वयं इस पौधे में आती है तो क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। मतलब इसमें कीटों से रोग नहीं होगा। क्लियर? दूसरा, ये गोल कृमि, राउंड वार्म, कृमि से भी रोग होता है पौधों में, तो जो राउंड वार्म है, गोल कृमि होता है, वो भी इस पौधे में रोग उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। तो
ये कौन सा कपास है? कपास की उन्नतशील प्रजाति, मतलब जीएम क्रॉप, ये फसली पादप है। तो इनकी सहायता से कपास का एक उन्नतशील प्रजाति बनाए गए हैं इस विधि से। इस विधि को याद रखिए, ठीक है। और इस कहना चाहिए कॉटन में कीट जनित रोग और कृमि से होने वाले रोग इसमें नहीं हो सकता। क्लियर? पहला याद रखेंगे बीटी कॉटन, ठीक है। अंधेला दिख रहा है क्या? इधर से दूसरा, इससे को याद रख लेंगे आप लोग, ठीक है जी। जीएम क्रॉप में ये क्या है? बीटी कॉटन, ये कीट प्रतिरोधी। ये क्या है? जीएम क्रॉप के अंतर्गत ब्रिंजल, मतलब भाटा कहते हैं ब्रिंजल, ठीक है। ये भी क्या है? कीट प्रतिरोधी। ये भी क्या है? जीएम क्रॉप, मतलब जो ब्रिंजल का जो कहना चाहिए, जो नई ब्रिंजल बनाते हैं जीएम क्रॉप के तहत, इसमें कोई भी कीटों से रोग नहीं होगा। ये क्या है? फ्लेवर सावर टोमेटो, फ्लेवर सावर टोमेटो, मतलब टमाटर की नई प्रजाति का निर्माण करना है, ठीक है। आए दिन हम लोग देखते हैं कि टमाटर जल्दी पकता है, जल्दी खराब हो जाता है। टमाटर जल्दी पकता है और जल्दी खराब हो जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ से 500 किलोमीटर का उत्पादन हुआ है, वहां से आते आते पक भी जाता है और खराब भी हो जाता है। तो वैज्ञानिक लोग बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से टमाटर के पकने में देरी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पकने में देरी। ये टमाटर की नई प्रजाति है जिसमें क्या गुण पाया जाएगा? टमाटर लेट से पकेगा, तो लेट से खराब होगा। क्लियर? दूसरा,